बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10 मुहर्रम को शाम गरीबा में एक लड़की के साथ क्या वाक़या पेश आया कि उसने शिया मज़हब छोड़ दिया। जैसे ही मगरिब का अंधेरा छाना शुरू हुआ, हमारे घर के तमाम ख़वातीन और मर्द हज़रात ने नए सिरे से स्याह जोड़े पहनने थे। 10 मुहर्रम का दिन था। आज शाम गरीबा थी। मेरी उम्र 17 साल थी। मैं बचपन से ही अपने घर में मुहर्रम के महीने में सोगवारी देखती आ रही थी। अपने घर के करीब इमाम बारगाह में मेरे घर वाले शाम गरीबा में जाते थे, लेकिन इत्तफाक इस बार मेरे वालिद ने कहा कि हम बड़े इमाम बारगाह में जाएंगे, इसलिए सब ने नए सिरे से जोड़े पहने। वैसे तो मुहर्रम शुरू होती ही हमारे घरों में सोगवारी का माहौल शुरू हो जाता है। हम लोग ज़्यादातर स्याह लिबास ही पहनते थे और ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्बास, बीबी ज़ैनब की गम का इजहार होता था। मेरे वालिद एक कट्टर शिया थे। चूँकि मैं बचपन से यह माहौल देखती आई थी, इसलिए इस माहौल में रच बस गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शाम गरीबा के नाम पर क्या कुछ इन मजालिस में होता है। ये राज तो मैं आज जाना था और जिसे जानकर मेरी रूह तक लर्ज़ गई थी। मेरी उम्र ज़्यादातर लाबालीपन में गुजरी थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मैं मुहर्रम के ख़ास तकरीबात और नुहा खानी में कभी जाती तो कभी नहीं जाती। दूसरा, मुझे मातम के तौर पर अपने जिस्मों पर ज़रब लगाने और सीना पीटने से बहुत खौफ आता था। मैं जब भी अपने भाइयों को बरहाना कमर पर जंजीरों से पीटती देखती और इनकी कमरों और सीनों को लहूलुहान देखती तो मेरा दिल ये देखकर कांप सा जाता था। लेकिन मैंने सुना था कि ये सब सवाब का काम है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि हम बड़े शाम गरीबा पर जा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी इमाम बारगाह के बाहर मजलिस भी होना था। रात के 9 बजे तक हम अपने घर से निकलकर 10 बजे तक बड़े इमाम बारगाह में पहुंच गए थे। वहां बच्चे, बूढ़े, मर्द, खवातीन सब ने स्याह लिबास पहने हुए थे। बहुत बड़ा हाल था। मर्द हजरात के लिए अलग इंतज़ाम था और खवातीन के लिए अलग। मैं अपनी वालदा के साथ मरकजी दरवाजे के अंदर जैसे ही दाखिल हुई तो बाएं जानिब खवातीन जा रही थी और दाएं जानिब मर्दों का इंतज़ाम था। मर्दों ने स्याह शलवार कमीज पहन रखी थी और इनके सामने के बटन खुले हुए थे और सीना बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। हाथों की कल्फें चढ़ी हुई थीं। बहुत से नौजवानों के सीने सुर्ख हो रहे थे। न जाने क्यों मेरा दिल कुछ बेचैन सा हो रहा था। मेरी बड़ी बहन ने मुझे पुकारा और मैं अपनी वालदा के साथ जाने लगी। वो इमाम बारगाहों में बहुत बड़ी इमाम बारगाह थी। हमारे शहर के सबसे बड़े हरे रंग की मस्जिद नुमा इमारत थी, जिसका अहाता काफी बड़ा था और जमीन सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियां भी चौड़ी चौड़ी पुराने तर्ज की बनी हुई थी। मैं अपनी वालदा और बाकी खवातीन के साथ सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाके जब हम वहां के सैन में पहुंचे तो औरतों ने काले लिबास पर काले रंग का दुपट्टा सर पर अच्छी तरह से लपेटा हुआ था। जैसे ही ऊपर की मंजिल में हम दाखिल हुए, सामने लोहे की जाली सी बनी हुई थी और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर लाइव वीडियो चल रही थी। मर्द हजरात की तरफ एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था, जहां कुछ देर बाद ही मौलाना साहब ने जलवा अफरोज होना था। मगर जहां हम खवातीन थी वहां जमीन पर सफ़ेद चांदनियां सी बिछी हुई थी, जहां बहुत सारी खवातीन बैठी हुई थी। इसके बाद यकदम ही इस हाल की तमाम तर बत्तियां बुझा दी गईं। सामने स्क्रीन पर एक मौलाना साहब स्टेज पर बैठे हुए नजर आए, जो कि मर्दों की जानिब बैठे थे। हम खवातीन स्पीकरों पर ही इनकी आवाज़ सुन सकती थी। बस एक ही लाइट ऑन थी जो कि स्टेज के ऊपर जल रही थी। इसकी मध्यम सी रोशनी थी, मगर जहां हम खवातीन बैठी थीं वहां गुप्त अंधेरा था और ये अंधेरा ही मुझसे मेरा क्या कुछ ले गया था, ये मैं बता नहीं सकती। जहां मैं बैठी वहां इस दूसरी मंजिल के सैन का आखिरी हिस्सा था। इस वक्त वहां पर बहुत रश था और कचाकच औरतें भरी पड़ी थीं कि बामुश्किल ही बैठने की जगह मिली थी। कुछ ही देर बाद एक मौलाना साहब वहां स्टेज पर गाँव तकिए के पास बैठ गए। उनकी हल्की हल्की दाढ़ी थी। लिबास उन्होंने भी काला ही पहन रखा था। सर पर स्याह रंग की टोपी थी। आंखें न जाने किस वजह से सुर्ख माइल हो रही थी। उन्होंने वहां बैठती ही वाक़यात बयान करने शुरू कर दिए।
लेकिन ये सब सुनकर मेरा दिल अचट सा होने लगा था। मेरा जी चाह रहा था यहाँ से उठकर भाग जाऊं। हालांकि मैं एक शिया लड़की हूँ, लेकिन मैं ये सुनना नहीं चाहती थी। और मैं क्यों इन चीज़ों से भाग रही थी, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी। वहाँ पर बेटी हर औरत की आंखें बंद थी कि मैं चुपके से उठी और दबे कदम से वहाँ से बाहर निकल गई। मैं एक ऐसा कोना तलाश कर रही थी जहाँ मैं चुप के बैठ सकूं। मैं इस इमाम बारगाह के सेन में आ गई और वहाँ लगे दरख्त के नीचे बैठ गई। और फिर इसके बाद जिस हकीकत से मैं वाकिफ हुई, मेरे रंगूटे खड़े हो गए थे। मेरा दिल कांप कर रह गया था। वहाँ मेरे साथ शुरू में हम लोग जिस इलाके में रहते थे, वहाँ ज़्यादातर अहले तशी ही रहते थे। मगर जब मैं 7वीं जमात में पढ़ती थी और अब्बा ने नए मोहल्ले में घर लिया तो मेरा पुराना स्कूल छट गया था। इसलिए मेरा स्कूल भी तब्दील हो गया था। जब मैंने स्कूल में पहले दिन अपनी क्लास में गई तो टीचर ने मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर सामने बैठे लड़कियों के सामने मुझे बैठने का इशारा किया। बातों बातों में ही उन लड़कियों ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस या देवबंद। मैंने कहा शिया। ये सुनकर बहुत सी लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सी नागवारी सी मैंने देखी थी, जैसे कि मैं कोई बहुत बुरी सी लड़की हूँ। पहली बार मुझे ये सब कुछ देख के हैरत सी हुई थी। फिर धीरे धीरे लड़कियां मुझसे कतराने लगीं। मैं हैरान और परेशान थी कि लड़कियां मुझसे क्यों दूर हो जाती हैं। हालांकि ना तो मैं बदअखलाक थी और ना ही लड़ाका। मैं तो बहुत मिलनसार किस्म की लड़की थी। पहले तो मैं इस चीज़ की वजह से नहीं जानती थी, लेकिन एक दिन जो कुछ मेरे कानों ने सुना मुझे शस्त सा कर गया था। मेरे क्लास में पढ़ने वाली सुनी लड़कियां मुझे हमेशा नापसंद करती थी। कहती थी ये लड़की शिया है, इसलिए इसे दूर रहो। इस लड़की से मुझे आज तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि क्या शिया होना कोई अछूत है। अगर मैं शिया हूँ तो क्या मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। वो मुझसे ऐसे दूर भागती जैसे मैं किसी बुरी बीमारी में मुब्तला हूँ। अगर इन्हें छू लूँगी तो इन्हें भी यही बीमारी लग जाएगी। बहरहाल मैं खुद ही क्लास में अलग तलग बैठने लगी, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी भी थी जो इन चीज़ों को नहीं मानती थी और इन्हीं से मेरी भी दोस्ती हो गई। एक बार मैं अपनी क्लास में आई तो दोनों सुनी लड़कियां मुझे देखती आपस में कान में घुसर पुसर करने लगीं। ये देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। इत्तेफाक ये था कि मेरी जगह उनके बिल्कुल पीछे थी। जैसे मैंने अपनी जगह पर जाकर बैठी, उनकी घुसर पुसर मेरे कानों में सुनाई देने लगी। वो कह रही थी कि ये शिया लड़की नियाज में थूक डाल कर देती हैं, और दूसरी कहने लगी मैंने तो सुना है कि खून डाल कर देते हैं। ये सुनकर मैंने गुस्से से इन्हें देखा था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे घरों में जो भी नियाज बनती थी उसमें फातिहा ख्वानी तो की जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता था, या शायद मैंने कभी इसी पे तवज्जो नहीं दी थी। बहरहाल मुझे इन लड़कियों की बातें बहुत बुरी लगी। जब मैं घर आई और अम्मी से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी कि खबरदार, इन लड़कियों के पास बैठी भी तू, उनसे बात भी की तू, सब झूठ बकवास करती हैं। मेरे घर की तरफ से मुझे इस बात पर सख्ती की जाने लगी कि मैं स्कूल के अंदर कभी भी अपने अकीदे को डिस्कस ना करूं, लेकिन लोग कहाँ बाज आते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी शुरू कर दी थी और इन बातों से खुद को दूर रखना शुरू कर दिया। वक्त यूं ही गुजरने लगा। चूंकि मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मुझ पर कोई खास जबरदस्ती और सख्ती नहीं की गई थी। हाँ, मेरे वालिदैन और भाई सख्ती से हर चीज पर अमल करते थे। 10वीं जमात में एक लड़की हमारी जमात में आई तो उसकी मुझसे दोस्ती हो गई। वो अखलाक की बहुत अच्छी थी। बहुत जल्द हम गहरे दोस्त हो गए, लेकिन ये बात दूसरी लड़कियों से बर्दाश्त नहीं हुई। एक बार वो लड़कियां मेरे दोस्त से कहने लगी कि ये शिया लोग मुहर्रम में सुन्नी बच्चों को अगवा करके इन्हें मारकर इनकी गोश्त की हलीम बनाते हैं। जब ये बात मैंने अपने कानों से सुनी तो मैं उन लड़कियों से लड़ने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां कहने लगी ऐसा ही है, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, अब हटो पीछे। ये कह के इन लड़कियों ने मुझे पीछे धक्का दे दिया। मैं दूर जाकर गिरी थी। मुझे मेरी दोस्त ने उठाया। मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग चुकी थी। मेरी दोस्त ने मेरे कपड़ों से मिट्टी झाड़ी। कहने लगी कि तुम इनकी बातों पर तवज्जो ना दो, मैं फिर तुमसे दोस्ती रखूंगी। लेकिन एक बार जब न्यास के लिए हलीम आई तो मैंने अम्मी से कहा मुझे भूख लगी है, मुझे हलीम खानी है। अम्मी कहने लगी कि नहीं, जब तक के बड़े बुजुर्ग इस पर ख़त्म नहीं पड़ेंगे इसे कोई नहीं खाएगा।
मेरे दिल में वही बात आने लगी कि शायद वो बड़े बुजुर्ग ख़त्म के नाम पर इस पर थूकेंगे। अभी यही बात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी कि बाहर से मेरा भाई भागता हुआ आया। अम्मी से कहने लगा, अम्मी वो जो सामने अनवर साहब हैं उनका 7 साल बच्चा अगवा हो गया है। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। अम्मी ने सीने पे हाथ रखा, कहने लगी, उफ ये तो बहुत बुरा हुआ, मासूम सा बच्चा था। इसी वक्त अबू कमरे से बाहर निकले। वो मोबाइल पे किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि आप बेफिक्र रहें, सारा काम बड़ी राजदारी से हुआ है। हमने ताज़ा गोश्त डाला है हलीम का, जायका ही आपको बता देगा कि हमने माल कितना ताज़ा और उम्दा डाला है। ये सुनकर तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। अचानक से मेरी दोस्त की कही हुई बात मुझे याद आने लगी। मैं फौरन उसे हलीम की देग से पीछे हट गई। न जाने क्यों मुझे लगा जैसे अनवर साहब का बेटा मेरी देग में पक चुका है। वो लड़कियां भी ऐसा ही कुछ कह रही थी कि ये लोग सुन्नी बच्चों को अगवा करके देगों में पकाते हैं। मेरा दिल बेहद घबराने लगा था। मैं रोने लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरी कैफियत मेरे बस से बाहर थी। कुछ देर बाद जब अम्मी मेरे लिए हलीम की प्लेट भर कर लाई और कहने लगी, लो खाओ, अब उस पर ख़त्म पड़ लिया है। मैं इस प्लेट को देखकर झट से पीछे हटी थी। मैंने कहा, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल अपने ही अकीदे से अचार सा होने लगा था। लोगों की बातें मुझे सच लगने लगी थीं। जब मैं कॉलेज में गई तो मेरी दोस्ती किन्जा से हुई। चूँकि मैंने तालीम का सिलसिला जल्दी शुरू किया था, इसलिए मैं 16 साल की उम्र में ही 11वीं जमात में थी। वहाँ जाकर मैंने दूसरे मसालक की लड़कियों के बड़े आला अखलाक देखे थे। एक बार हम सब कॉलेज की लड़कियां मिलकर कैंटीन में खाना खा रही थी कि हर प्लेट में 2-2 लड़कियां बिरयानी खाने लगीं, लेकिन मैं खाना खाने से कतरा रही थी। मुझे लगा अगर मैंने किसी को भी लड़की के साथ खाना शेयर किया तो वो अपनी प्लेट छोड़कर दूर हट जाएंगी। किन्जा ने जब मुझे यूं बैठे देखा तो कहने लगी, क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? इतनी मज़े की बिरयानी है। मैंने कहा, नहीं मैं शिया हूँ। ये सुनकर मेरे ग्रुप की सब लड़कियां मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, तो क्या हुआ, हमें पता है कि तुम शिया हो, चलो हमारे साथ खाना खाओ। मैं ये देखकर हैरान थी। मैंने कहा, क्या तुम लोग मुझसे गिन नहीं खाती? कहने लगी, हम क्यों तुमसे गिन खाएंगे, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। देखो हम सब लड़कियां अलग अलग मसलक से जुड़ी हुई हैं। कोई अहले हदीस है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी, कोई देवबंद, लेकिन देखो हम सब एक प्लेट में मिलकर खाना खा रही हैं। मुझे किन्जा की बात बहुत अच्छी लगी। न सिर्फ मैंने उनके साथ खाना खाया बल्कि मेरा जूठा पानी भी किन्जा ने पिया। कहने लगी, ये देखो मैं तुम्हारा जूठा पानी पी रही हूँ और मुझे कुछ नहीं हो रहा। तुम ये बात अपने दिल से निकाल दो। मुझे किन्जा का अखलाक बहुत अच्छा लगने लगा। कॉलेज में मेरी दोस्ती किन्जा से हो गई। एक बार मैंने उससे पूछा कि वो किस फिरके से ताल्लुक़ रखती है। कहने लगी कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, कलमा तैयबा पढ़ती हूँ और इसी पर ईमान लाती हूँ। 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, कलाम पाक की तलावत करती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को तहे दिल से मानती हूँ और अमल करने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा, ये तो हम सब भी करते हैं, बाकी फिरकी की लड़कियां भी करती हैं। कहने लगी, बस बहस नहीं करती, मुझे बहस नहीं पसंद, हम किसी और टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं। किन्जा की बात ने तो जैसे मेरी सोच का रुख बदल दिया था। मैं पहले ही अपने घर के माहौल से दूर भागने लगी थी। पता नहीं मैं न जाने क्यों अहले तशी होने के बावजूद तजज़्ज़ुब का शिकार थी। क्या ठीक है क्या नहीं मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन लोगों की बातों ने मुझे बहुत ज्यादा खौफज़दा कर दिया था। अव्वल तो अम्मी मुझे जबरदस्ती किसी मजलिस में लेकर नहीं जाती थी, लेकिन अगर कभी ले जाती तो मैं चुपके से हैंड फ्री लगाती और अपने मोबाइल पर कुछ और सुनने लगती। सामने बेटी औरत क्या वाक़यात सुना रही होती, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुहर्रम का महीना शुरू होता तो हमारे मोहल्ले में रहने वाले दूसरे फिरके के लोग जानबूझकर मिठाइयाँ बांटते, तरह तरह की मीठी चीज़ें एक दूसरे के घरों में बेचते, लेकिन हमारे घर में एक सोगवार सा माहौल होता। काले कपड़े पहने जाते, सादा खाना खाया जाता, मगर पड़ोस से कुछ आता भी तो हमारे घर पर मीठा नहीं खाया जाता। लेकिन मैं पड़ोस से आने वाली मिठाइयों से चुपके चुपके हाथ साफ करती थी, खा लेती थी। एक बार मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि जब चंद मर्द हजरात गली के नुक्कड़ पर खड़े थे
एक रिटायर फौजी जो वहीं कोने में बने हुए मकान में रिहाइश पजीर था, वो इन मर्द हजरात से कह रहा था कि मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि ये शिया लोग रोते क्यों हैं, अपने आप को पीटते क्यों हैं। अरे भाई, तमाम सहाबा अकराम ने शहादत नोश फरमाई है, खुशी मनानी चाहिए, वो किस बात का गम मनाते हैं। और इनकी बात सुनकर वहां खड़े लोग इस बात में सर हिला रहे थे। मुझे भी लगा कि ये बात तो इनकी ठीक है, शहादत का जाम पीना कोई मामूली सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, फिर उसका इजहार रो कर क्यों किया जाए। लेकिन जब ये बात मैंने अपने घर में अपनी बहन से की तो उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगी, कुफर बोल रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। मैंने कहा, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। कहने लगी, रात को अब्बा के सामने सारी बात करूंगी, वो तुम्हें बताएंगे, अब्बा के नाम पर तो मेरी रंगत सफेद हो गई थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, खुदा के लिए अब्बा से कुछ मत कहना, आप ही, मैंने तो ऐसी ही मोहल्ले में गुजरते हुए एक बात सुनी तो तुम्हें बता दी। मैंने फौरन उसे अपनी बात को दूसरा रुख दिया था ताकि कहीं वो मेरी शिकायत अब्बा और भाइयों से ना लगा दे। बात यहीं तक महदूद नहीं थी। एक बार चंद लोग हमारे घर आए और वो लोग मेरी आपी का रिश्ता लेने आए। हमारे खानदान में आपी की जोड़ का कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए अब्बा ने एक रिश्ते वाली से रब्ता किया था और अच्छे रिश्ते का कह रखा था। लड़का डॉक्टर था, अच्छा कमाता था, सब कुछ ठीक था। इन्हें मेरी बहन भी पसंद आ गई। मैं बहुत खुश थी कि अच्छा है, हमारे घर में भी शादी ब्याह का सिलसिला शुरू होगा। लोग भी हमें पसंद थे और हम लोग भी इन्हें अच्छे लगे थे। लेकिन अब्बा ने जब पूछा कि आप लोग शिया हैं या कुछ और, तो सामने बैठे लड़के के बाप ने कहा कि नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, हम तो मुसलमान हैं। यह सुनने की देर थी कि अब्बा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगे, तो क्या शिया मुसलमान नहीं होते? बस फिर तो ऐसी बहस हुई कि बात दस्त गिरबान तक पहुंच गई। अब्बा और भाई ने इस लड़के के बाप की अच्छी धुलाई कर डाली। वो लोग मुगलियात बकते हुए घर से बाहर चले गए। उसके बाद तो हमारे घर रिश्ता लाने वाली ने भी साफ इनकार कर दिया था कि भैया अपनी बच्चियों के लिए खुद ही रिश्ता ढूंढ लो। आपी की उम्र 28 बरस हो गई थी, लेकिन अभी तक उनका रिश्ता तय नहीं हुआ था और वजह यही थी कि सुन्नी कभी भी शिया घर पर शादी करने को तैयार नहीं थे। ऐसी बातें मैंने कॉलेज में भी सुनी थी कि अहले हदीस सबसे पहले अहले हदीस को ही तरजीह देते हैं। इस तरह बरेलवी बरेलवियों को, सुन्नी सुन्नियों को, देवबंद देवबंदियों को और शिया शिया को। इन्हीं दिनों मैं कॉलेज गई तो मैंने सामने किंजा को रोते देखा। मैं उसके पास गई। मैंने कहा, किंजा क्या बात है, क्यों रो रही हो? मुझे देखकर उसने फटाफट से अपने आंसू साफ किए। कहने लगी, कुछ नहीं। मैंने कहा, फिर भी मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी, क्या बताऊँ तुम्हें, चंद माह पहले मुझे एक लड़का बहुत पसंद कर रहा था, मुझसे फ़ोन पे भी बात करता था, मेरी भी उसी दोस्ती हो गई। हमारे दरमियान ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। अली शरीफ इतवार का मालिक था, मैं भी उसे बेहद पसंद थी। मैंने जब उसे कहा कि रिश्ता लेकर आए तो कहने लगा, मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर ज़रूर भेजूंगा। लेकिन जब वो लड़का रिश्ता लेकर आया तो मालूम हुआ कि वो शिया था। बस मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया। उस लड़के ने मुझे फ़ोन करके गुस्से से कहा कि तुमने मुझे धोखे में रखा। अगर तुम पहले बताती थी कि तुम शिया नहीं हो तो मैं तुमसे कभी भी मुरासम ना बढ़ाता। वो कहने लगी, मैंने तो इस लड़के को दिल से चाहा था और मैं इन फिरके बाजियों की मानती भी नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, वो मानता था। आज उसने मुझे अपनी मंगनी की तस्वीर भेजी है और ये लिखा कि ये लड़की शिया है। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आंखों से आंसू जारी हो गए। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी प्यारी दोस्त बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि किंजा बहुत ज़्यादा बीमार है। जब मैं उसकी खैरियत पूछने लगी तो कहने लगी कि मुझसे ये गम सहा नहीं जा रहा, जैसे ये गम मेरी जान ले लेगा। और फिर यही हुआ था, मेरी दोस्त इस शिया लड़की की मोहब्बत में मर चुकी थी। इस गम ने मुझे डहाल करके रख दिया था। मेरे दिल में अपने फिरके के लिए नफरत सी पैदा हो गई थी। यही वजह थी कि मैं इस मजलिस से उठकर कोने में आकर बैठ गई थी। लेकिन अभी भी मुझे इस मौलाना की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी कि करबला का वाक़या बयान कर रहा था और बताने लगे कि शाम गरीबा क्या है। शाम गरीबा दरअसल एक शाम को कहते हैं जो मुआरका करबला की पहली शाम थी, जिस शाम को यजीदी फौजियों ने शोदाए करबला की लाशों की बेहुरमती की थी। इन्हें शहीद करने के बाद उनकी लाशों पर
घोड़े दौड़ाए थे और उनका मुमसला किया था। यजीदियों ने अपने मुक़्तलीन को दफन कर दिया, लेकिन शुहदा करबला 2 दिन तक बेगोरो कफन करबला के तपते मैदान में पड़े रहे। फिर तीसरे दिन एक कबीले वालों ने इन पर नमाज जनाजा अदा करके इन्हें दफन किया। खानज़ादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मात की सरेआम गली कूचों में पैराया गया। ये करबला की पहली शाम थी जिसमें खानज़ादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए। और जब हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बीबी ज़ैनब के साथ करबला में किया जुल्म ज़्यादतियाँ की गई, ये सुनकर मेरे आंसू जारी हो गए। फिर इन मौलाना ने ये भी कहा कि लोग ये समझते हैं कि शिया हज़रात सुन्नी बच्चों को मारकर उसके हलीम बनाते हैं, तो क्या हम लोग जो सहाबा अकराम के करबला के वाक़यात को सुनकर अपनी सिसकियाँ नहीं रोक सकते, वो कैसे किसी मासूम बच्चे को मार सकते हैं? ये बात तो इनकी ठीक थी। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो कहने लगे, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। मजलिस ख़त्म होने के बाद जब हम वापस घर की तरफ लौटे तो मेरी गली में रिटायर्ड साहब के घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। मालूम हुआ कि इनका फौजी बेटा शहीद हो गया है। ये देखकर मेरे दिल को धचका सा लगा। वो शख्स तो कह रहा था कि शहीद की शहादत पर खुशियां मनानी चाहिए, तो फिर वो अपने बेटे की शहादत पर क्यों रो रहा था? शायद ये एक बेइख्तियार सा अमल है। अपनों का दुख इंसान को ज़रूर रुलाता है। मेरे ख्याल से किंजर टी कहती थी, हमें फ़िरकावार सोच नहीं रखनी चाहिए और ना ही खुद से किसी पर फतवे जारी करने चाहिए कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं। ना ही एक दूसरे से इस मामले में बहस करनी चाहिए। अगर हम लासानियत और फरवा रवाना सोच को बलाकर एक कौम होकर सोचें तो शायद पाकिस्तान के आधे फसादात ख़त्म हो जाएं। मैं अब भी शिया हूँ, लेकिन इस बात पर यकीन रखती हूँ कि ख़ुद को इज़ा देना अल्लाह को पसंद नहीं, इसलिए अपने सीने को पीटती नहीं हूँ। हाँ, सहाबा अकराम के साथ हुए किए गए जुल्म पर अपनी आंखें मुहर्रम में और मुहर्रम के अलावा हर महीने में अश्क बहार हो जाती हैं। गम के लिए कोई ख़ास महीना मुकर्रर नहीं। बेशक शहादत का दर्जा बहुत बड़ा है और वो सब बिलाशोबा जनती हैं, लेकिन जैसी बर्बरियत का मुजाहरा उनके साथ किया गया सुनकर दिल तड़पता है, आंखें अश्कबार होती हैं। और ये बात भी ठीक है कि शोक 3 दिन से ज़्यादा नहीं मनाया जाता, ये इस्लाम में मना है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।